आपका प्यारे प्रभु शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु शुक्रिया। ओम शांति। 3 तारीख सार है, मीठे बच्चे तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर है पास विद ओनर होने का अर्थात वह पास विद ओनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। देह सहित देह के सब संबंधों से, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़, संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, अब तुम रूहानी बच्चे सब क्या बन गए हैं?
सार में क्या कहा, सब क्या है, रूहानी बच्चे जादूगर और जादूगरनी बन गए हो। इसीलिए बाप को भी जादूगर कहते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे। तो बाप तो है ही नहीं दुनिया को, पुरानी को नई बनाने वाला, पतित को पावन बनाने वाला। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे भी जादूगर और जादूगरनियां हैं। ऐसा कोई जादूगर नहीं जो मनुष्य को देवता बना दे, इतना परिवर्तन लावे, ऐसा जादूगर बाबा कहते हैं कोई दुनिया में है ही नहीं। ये जादूगरी तो है, मनुष्य को देवता बनाना, ये बात बाबा कहते कोई छोटी बात थोड़ी नहीं है। कितनी बड़ी कमाई कराने का तुम रास्ता बताते हो। स्कूल में टीचर भी कमाई करना सिखलाते हैं। पढ़ाई कमाई है ना, रोज पढ़ाई पढ़ते हो, ये क्या है, कमाई ही तो है। भक्ति मार्ग की कथाएं, शास्त्र आदि सुनना, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे, उससे कोई प्राप्ति नहीं है। बाबा कहते हैं ये जो कुछ थोड़ा सा भी पढ़ते हो तो ये क्या है, ये कमाई का साधन है। भविष्य में इनका रिटर्न मिलने वाला है। उसमें कोई आमदनी नहीं है, सिर्फ पैसा खर्च होता है। बाप भी समझाते हैं, भक्ति मार्ग में चित्र बनाते, मंदिर आदि बनाते, भक्ति करते करते तुमने कितने पैसे खर्च कर लिए हैं। टीचर तो फिर भी कमाई कराते हैं, आजीविका होती है ना। तुम बच्चों की पढ़ाई तो कितनी ऊंची है, इसी पढ़ाई से क्या बन जाते हैं, मनुष्य से देवता पद लेते हो। तो बाबा कहते देवता पद कोई साधारण तो है नहीं, तो कितना ऊंचा पद है। पढ़ना भी सबको है। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनाने वाले हो, बनते भी हो और औरों को बनाने वाले भी हैं। उस पढ़ाई से तो बैरिस्टर आदि बनेंगे, सो भी एक जन्म के लिए, दूसरे जन्म में तो फिर से नए सिर पढ़ना पड़ता है। कितना रात दिन का फर्क है ना। इसीलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए। यह है गुप्त नशा। बेहद के बाप की तो कमाल है। कैसा रूहानी जादू है, इतना बड़ा, इतना कमाल वाला जादू बाबा कहते मेरे सिवाय और कोई नहीं कर सकता। रूह को याद करते करते सतो प्रधान बन जाना है। जैसे वह सन्यासी लोग कहते हैं ना, तुम समझो मैं भैंस हूं, ऐसा समझकर कोठी में बैठ गया। बोला मैं भैंस हूँ, कोठी से कैसे निकलूं। समझता एक बार पाठ पक्का कर लिया मैं भैंस हूँ, तो कोठी से कैसे बाहर निकलूं, तो कैसे निकलेगा। ऐसे बाबा कहते पाठ पक्का कर लो, मैं आत्मा हूँ बस। अब बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा थे, अब पवित्र बने हो। फिर बाप को याद करते करते अब अपवित्र बने हो, फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे। इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताओं की भी सावंटी है ना। तुम बच्चे अब श्रीमत पर भारत में फिर से वो देवी राज्य स्थापन कर रहे हो। बाप कहते हैं अब मैं जो तुमको श्रीमत देता हूं, यह राइट है या शास्त्र की मत राइट है, वह जज करो। अब खुद ही बाबा कहते हैं चेक कर लो, अब तक जो किया भक्ति में उसका भी अनुभव किया हुआ है, और अभी ज्ञान मार्ग में जो बाप सुना रहे हो, ज्ञान की बातें भी अनुभव कर रहे हो। तो चेक करो कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य, झूठ क्या है। गीता है सर्व शास्त्र शिरोमणि भगवत गीता, यह खास लिखा है। अब भगवान किसको कहा जाए, जरूर सब कहेंगे निराकार शिव। हम आत्माएं उनके बच्चे, सब ब्रदर है, उनके बच्चे हैं, और आपस में सब क्या है, भाई भाई है। वह एक बाप है। बाप कहते हैं
तुम सब आशिक हो। मुझ मासूक को याद करके मैंने ही राजयोग सिखाया था, जिससे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनते हो। सिर्फ कथा सुनना सुनाने की बात नहीं है। बाबा क्या कहता है, प्रैक्टिकल में बनते हो, बने भी हो कल्प पहले, अभी फिर से राजयोग से यह पद ले रहे हो। वह तो कह देते हैं कि हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। सुनाने वाले सुना देते हैं, सुनने वाले सिर्फ सुन लेते हैं। बाबा कहते हैं उससे कोई सत्यनारायण बन नहीं जाते। अब यह कोई समझते थोड़ी है कि इससे हम नर से नारायण बनेंगे। बाप तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे आत्मा जान जाती है। आदि मध्य अंत का ज्ञान इन तीसरे नेत्र से जान लेते हो, इसलिए ये तिजरी की कथा भी है। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ बात नहीं कर सकती। आत्माओं के रहने के स्थान को निर्वाण धाम कहा जाता है। तुम बच्चों को अब शांति धाम और सुख धाम को ही याद करना है। जहां जाना है उस दुनिया को याद करना है। तो पहले कहाँ जाना है? घर जाना है। घर से फिर इसी दुनिया में फिर वापिस जब आएंगे तो ये नई दुनिया सुखधाम बन जाएंगी। तो बाबा कहते उसे भी याद करो। इस दुख धाम को बुद्धि से भूलना है। आत्मा को अब समझ मिली है, राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। कर्म अकर्म विकर्म का भी तो राज समझाया है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं और बच्चे ही जानते हैं, और मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। तो बाप की मत को कैसे जानेंगे? उसके बाबा कहते जो मैं श्रीमत देता हूँ उसको तो जान भी नहीं सकते जब मुझे ही नहीं जानते। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म ही होते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, न पाप न पुण्य। कोई वहां खाता ही जमा नहीं होता। कोई पूछे वहां बच्चे आदि नहीं होते क्या? बोलो, उसको कहा ही जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, एकदम निर्विकारी दुनिया। तो वहां ये पांच विकार कहाँ से आए? यह तो बहुत सिंपल सी बात है। ये बाप बैठ समझाते हैं। जो राइट समझते हैं वह तो झट खड़े हो जाते हैं। कोई नहीं भी समझते हैं, आगे चल समझ में आ जाएगा। समा पर पतंगे आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं। यह भी तो समा है ना। कौन? ये शिव बाबा क्या है? समा है। और हम बच्चे क्या है? परवाने पतंगे है। उस कहा ना, कोई आते हैं फेरी लगाकर चले जाते हैं और कोई फिदा हो जाते हैं। जैसे अभी दिवाली आएंगी ना, बहुत सारी छोटी छोटी पतंगे जैसी वो जीव जंतु आएंगी और फिर सुबह उठकर देखो तो वो लाइट के नीचे क्या होता है, ढेर सारे मर जाते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे मुझ पर फिदा होते हैं, कोई खत्म हो जाते हैं। यह भी समा है, सब जलकर खत्म होने हैं। यह भी समझाया जाता है। बाकी समा कोई है नहीं, वह तो कॉमन है। समा पर पतंगे बहुत जलते हैं। जैसे वो दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं और खत्म हो जाते हैं ना। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं वैसे कोई समा है नहीं, ये बाप ही समा जैसे है। तो ये सिर्फ एक उदाहरण, एक मिसाल देते हैं। निकलते हैं, खत्म हो जाते हैं। जीना और मरना उसका कोई ऐसा इतना बड़ा आयु नहीं होती। आते हैं फिर मर जाते हैं। बाप भी समझाते हैं पिछाड़ी में आकर जन्म ले और मर जावे, उसका कोई इतना बड़ा आयु नहीं होती। वह तो जैसे मच्छरों मिसल हो गए ना। बाप वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर होना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं। यह माला भी पास विद ऑनर्स की ही है। 108 की जो माला है, जो पास हुए हैं फुल पास, तो बाबा कहते हैं उनकी
यादगार में यह माला है। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं ना, इस पर भी तुम समझा सकते हो। हमारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। एक बाप के सिवाय हम और कोई को याद नहीं करते। बाप कहते हैं देह सहित सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए हो, हे दुख करता हे सुख करता, तो जरूर बाप सुख देने वाला है ना। स्वर्ग को ही कहा जाता है सुखधाम। बाप समझाते हैं मैं आया ही हूँ पावन बनाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन पर आकर ज्ञान की वर्षा बरसाता हूँ। तुम बच्चों को योग सिखलाता हूँ कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम परिस्तान के मालिक बन जाएंगे। तुम भी जादूगर ठहरे ना। बच्चों को नशा रहना चाहिए। कौन सा नशा होना चाहिए? हमारी यह सच्ची सच्ची जादूगरी है। दुनिया वाले भी और चक्की को पोपट बना दे, इस हाथ से उस हाथ से ट्रांसफर कर दे, इसे अलोप कर देते हैं, गुम कर देते हैं, फिर कहाँ से भी वो प्रकट कर देते हैं, तो समझते हैं ये बहुत बड़ा जादूगर है। उसमें क्या रखा है? बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा जादूगर तो आप बच्चे हो। तो इतना नशा, इतनी खुशी रहनी चाहिए कि हम ऐसे एक साधारण मानव को देव समान बना रहे हैं। कोई कोई बहुत अच्छे होशियार जादूगर होते हैं, क्या क्या चीजें निकालते हैं। यह जादूगरी फिर अलौकिक है। हमारी जादूगरी क्या है? अलौकिक है, अर्थात सिवाय एक के और कोई सिखला भी न सके। तुम जानते हो अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह शिक्षा है ही नई दुनिया के लिए। उनको सतयुग न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम संगम युग पर हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को भी पता नहीं है। तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो। बाप आत्माओं को ही तो समझाते हैं। क्लास में भी तुम ब्राह्मणियां जब बैठती हो तो तुम्हारा काम है पहले पहले सावधान करना। कौन सी बात सावधान के लिए कह रहा है? भाइयों बहनों, अपने को आत्मा समझकर बैठो। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। 84 जन्मों का राज भी बाप ने ही समझाया है। कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं? बीच में आने वाले त्रेता में, द्वापुर में, कलयुग में, वो पीछे आने वाले हैं, वो बाबा कहते हैं पूरे 84 नहीं लेते। जो शुरुआत से ही आ जाते हैं वही बाबा कहते 84 लेंगे। सब तो नहीं लेंगे ना। इस पर भी कोई का ख्याल नहीं चलता। जो सुना वो कह देते हैं सत वचन महाराज, ऐसे बोल देते हैं। बाबा कहते सच क्या है वो तो नहीं जानते। हनुमान पवन से निकला तो बोला सत्य वचन। जो भी बातें बताई वो समझते हैं वही सच है। फिर दूसरों को भी ऐसी ऐसी बातें सुनाते रहते हैं और सत सत करते रहते हैं। भक्ति में क्या करते, यही तो चलता था। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं, फिर वही बातें किसी औरों को सुनाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को राइट और रोंग को समझने की ज्ञान चक्षु मिली है, तो राइट कर्म ही करना है। तुम समझाते भी हो। हम बेहद बाप से यह वर्षा ले रहे हैं। तुम सब पुरुषार्थ करो। वह बाप सभी आत्माओं का पिता है। तुम आत्माओं को बाप कहते हैं। अब मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार है। संस्कार ले जाते। कोई का नाम छोटेपन में
बहुत हो जाता है तो समझा जाता है इसने अगले जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हैं, कोई ने कॉलेज आदि बनाए हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ाते हैं। अगले जन्म का वो संस्कार है। कोई ब्राह्मण होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक बोलते हैं, तो जन्मते ही वो छोटा है तभी से वो संस्कृत भाषा में श्लोक बोलना शुरू कर देता। तो समझ जाते हैं ना, ये अगले जन्म में कोई ब्राह्मण होगा। पढ़ाई अच्छी है तो बाबा कहते हैं वो भी समझा जाता है कि इसने अगले जन्म में कुछ अच्छा पढ़ा हुआ है। कर्मों का हिसाब किताब तो है ना, सतयुग में तो विकर्म की बात ही नहीं होगी। कर्म तो जरूर करेंगे, राज्य भी करेंगे, खाएंगे, परंतु उल्टा कर्म नहीं करेंगे। दिनचर्या तो सभी चलेगी, खाना पीना उठना बैठना सोना खेलना, ये बाबा कहते सब चलेगा, लेकिन ये कर्म बदल जाएगा, अभी वाला कर्म वहां नहीं रहेगा। उनको कहा ही जाता है राम राज्य और यहाँ है रावण राज्य। अभी तुम श्रीमत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हो, वो है ही नई दुनिया। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई भी नहीं पड़ती। इस पति धरनी पर उस पावन देवी देवताओं की कहते हैं पैर तो क्या, लेकिन उसकी परछाई भी यहाँ नहीं पड़ सकती। लक्ष्मी का जड़ चित्र उठाकर रखो तो परछाई पड़ेगी, चैतन्य की नहीं पड़ सकती। मूर्ति की पड़ेगी, अभी मूर्ति रखो तो धूप में उनकी परछाई पड़ेगी, लेकिन बाबा कहते हैं वो चैतन्य में जो सतयुग की लक्ष्मी थी उसका, वो लक्ष्मी हो व नारायण हो व कोई भी देवी देवता हो, बाबा कहते हैं उनका यहाँ परछाई भी नहीं पड़ सकता। तुम बच्चे जानते हो सबको पुनर्जन्म लेना ही पड़े। नार की कंगनी माना कुएं से पानी निकालने की एक विधि होती है ना, फिरती ही रहती है। यह भी तुम्हारा चक्र फिरता ही रहता है। गांव में देखा होगा ना, वो खेत में ऐसा मशीन होता है, कुएं से पानी निकलता रहता है, उस तरफ निकालते रहते हैं। तो ऐसे बाबा कहते ये चक्र भी चलता रहता है। इस पर ही दृष्टांत बनाए समझाए जाते हैं। पवित्रता सबसे अच्छी है। कुमारी पवित्र है इसीलिए सब उनके पांव पड़ते हैं। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। मेजोरिटी कुमारियों की है इसीलिए गायन है। कुमारी द्वारा बाण मरवाए, यह है ज्ञान बाण। उस स्थूल बाण को हाथ में नहीं उठाया, लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान की जो अलग अलग पॉइंट्स है वो क्या है, ये बाण है। तुम प्रेम से बैठ समझाते हो। बाप सतगुरु तो एक ही है, वह सर्व का सदगति दाता है। भगवान वाच मन मना भव, यह भी तो मंत्र है ना, इसमें ही मेहनत है। ये मंत्र जो है वो रटना थोड़ी नहीं है बैठ करके। मन मना भव मतलब ये मन जो है भगवान में लगाना, ये बहुत बड़ा मंत्र है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, यह है गुप्त मेहनत। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है ये आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर सुंदर मेला तब लगा जब सदगुरु मिला दलाल के रूप में। ये ब्रह्मा बीच में नहीं मिलता तो हम आत्माएं भी कभी परमात्मा से कैसे मिल सकती, इसलिए बाबा कहती ये बीच में दलाल के रूप में है। जो पहले पहले बिछुड़े हैं मिलेंगे भी पहले उनको, इसलिए बाप कहते हैं लाडले सिकीलते बच्चों। सिकीलते का अर्थ क्या है, 5,000 साल से बिछड़े हुए बच्चे बाप को जब मिलते हैं तो बाप को खुशी होती है। बच्चों को भी खुशी है, 5,000 साल से बाप बिछड़ गया था अभी आया है, तो कहते हैं मीठे लाडले सिकीलते बच्चे। बाप जानते हैं कब से भक्ति शुरू की है। आधा आधा है, आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। दिन और रात 24 घंटे भी तो
12 घंटे एम और 12 घंटे पीएम बदल जाता है ना। कल्प भी आधा आधा ही है, ऐसे नहीं आधा पौना हो ऐसे बात नहीं, उसमें बाबा कहते कोई मजा नहीं, आधा आधा है। फिर भी सुख तो बाबा कहते आप बच्चों के लिए तो सुख भी पौना हिस्सा ही है, आधा आधा भी नहीं कहेंगे। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, फिर कलयुग की आयु इतनी लंबी क्यों दे देते हैं? अभी तुम राइट और रोंग बतला सकते हो, शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के, फिर भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भक्तों का रक्षक कहा जाता है ना, भगवान क्या है? भक्तों का रक्षक, इसीलिए तो भक्ति में पुकारते हैं, बुलाते हैं, भगवान हे रक्षक आओ आगे चल। तुम सन्यासियों आदि को बहुत प्यार से बैठ समझाएंगे, तुम्हारा फॉर्म तो वो भरेंगे नहीं, माँ बाप का नाम भी नहीं लिखेंगे। कोई कोई बताते हैं, बाबा जाकर पूछते थे कोई क्यों सन्यास किया, कारण बताओ। ये साकार बाबा तो अनुभवी थे ना, किस किस को भी मिले हुए, तो बाबा कहते हैं पूछा हुआ है सन्यासियों को क्यों सन्यास लिया, कारण बताओ। विकारों का सन्यास करते हैं तो घर का भी सन्यास करते हैं। अभी तुम सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, नई दुनिया का तुमको साक्षात्कार करा दिया है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला, फूलों का बगीचा बनाने वाला, कांटों को फूल बनाते हैं। नंबर 1 काटा है काम विकारी, काम कटारी चलाना, काम के लिए कटारी कहते हैं, क्रोध को भूत कहेंगे। देवी देवताए डबल अहिंसक थे, निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य सब माथा टेकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, बाकी उन सत्संगों आदि में जाना वो तो कॉमन बात है ना, वहां तो कोई न मंजिल है न धारणा है न कुछ है, बस ऐसे ही सुनना है और चले जाना है घर। तो बाबा कहते हैं वो तो कॉमन बात है, कहाँ जहां तहां भी बैठ सत्संग करते रहते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं, बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? लौकिक बाप के लिए कोई कह दे इससे तेरा बाप इसमें है उसमें है तो सुन नहीं सकते, और ये इतना बड़ा बाप उनको कह दिया कुत्ते बिल्ली पत्थर ठीक कर में, तो बाबा कहते हैं ये मैं इसे सबके अंदर थोड़ी बैठ सकता हूँ क्या, ये ग्लानी ही तो ही ना। बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है, बाप आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। कई तो नर्क को नर्क भी नहीं मानते, साहूकार लोग समझते हैं फिर स्वर्ग में क्या रखा है, वो तो है ही, यहाँ सब सुख भोग रहे हैं तो समझते हैं हम सुखी ही है, हम स्वर्ग में ही है, स्वर्ग कहाँ जाना है। हमारे पास धन महल विमान आदि सब कुछ है ही, हमारे लिए यही स्वर्ग है, वो लोग ऐसा समझते हैं। नर्क नर्क उनके लिए है जो कीचड़ में रहते हैं। इसीलिए भारत कितना गरीब कंगाल है, फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है, आदि सो अंत। अभी जो है कंगाल बन गया है, भिखारी बन गया है, तो बाबा कहते हैं आदि में कैसा था भारत, सोने की चिड़िया, फिर से रिपीट होना है। तुमको नशा रहना चाहिए, बाप हमको फिर से माना पहले भी कब थे 5000 वर्ष पहले डबल सिर ताज थे, और अभी फिर से बनाते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जान गए हो, सतयुग त्रेता की कहानी बाबा ने बताई है, फिर बीच में हम नीचे गिरते हैं, वाम मार्ग है विकारी मार्ग, अब फिर बाप आया है, तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो, ऐसे नहीं कि चक्र फिराते हो जिससे गला कट जावे, ऐसा कोई स्वदर्शन चक्र नहीं चलाया, न कृष्ण ने चलाया न किसी देवता ने चलाया,
बाबा कहते हैं गला काटने की तो बात ही नहीं है। कृष्ण को चक्र दिखाते हैं कि दैत्यों को मारते रहते हैं। अब ऐसी बात तो हो न सके। तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं, स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन माना खुद का दर्शन करके अंदर कुछ राक्षस, कुछ कमी कमजोरियां, कुछ विकार छोटे बड़े बैठे हैं, तो बाबा कहते उनको निकालो, उनको मारो। बाकी कोई वैसे राक्षस तो दो सींग वाले, दो पूंछ वाले, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, बड़े बड़े दांत वाले। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वहां देवताओं को तो यह ज्ञान नहीं रहेगा, वहां है ही सदगति, इसलिए उनको कहा जाता है दिन। रात में ही तकलीफ होती है ना, अंधियारा होता है, इधर उधर भटकते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। भक्ति में कितने हठयोग आदि करते हैं दर्शन के लिए, न्यूधा भक्ति करते हैं ना भगवान का दर्शन करने के लिए। न्यूधा भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तब जय साक्षात्कार होता है। गला काटने को आ जाते हैं, तभी बाबा कहते हैं एक झलक, सिर्फ 1 सेकंड के लिए कुछ साक्षात्कार हो जाता है, समझते हैं हम धन्य हो गए। अल्प काल के लिए चाहना पूरी होती है ड्रामानुसार, बाकी ईश्वर कुछ नहीं करता है। आधा कल्प भक्ति का पार्ट चलता है, मैं कुछ नहीं करता, बाबा कहते हैं ये तो ड्रामा में उन आत्माओं का पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इसी रूहानी नशे में रहना है कि इसी रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। बाबा हमें डबल सिरताज है। हम है स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। हम है स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रखकर चलना है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रखकर चलना है। दूसरी पॉइंट, पास विद ओनर होने के लिए, पास विद ओनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा सर्व
गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विस्तार है, जो बाप के गुण गाते हो, जो बाप के गुण गाते हो, उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है, जैसे बाप आनंद का सागर है, तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए, जो भी संपर्क में आए, उससे आनंद, प्रेम, सुख, आनंद, प्रेम, सुख, सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो। आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि क्योंकि आप महान आत्माएं ही, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को अपने अनुभवी मूर्त से परमात्मा को अपने अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। स्लोगन। कारण को निवारण में परिवर्तन कर। कारण को निवारण में परिवर्तन कर। अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। ओम शांति।
જેને જેને સ્ટેન્ડ મંગાવ્યા હતા, મોબાઈલ સ્ટેન્ડ, કોઈ લખાવ્યા હતા એના આવી ગયા છે, સેન્ટરે આવીને લઈ જાજો. ओम शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो,